एक बहुत बड़ी हवेली है जो रंगों से, लाइटों से और खुशबुओं से महकी हुई है। शादी का समा है। एक खूबसूरत लड़का, शराबी आंखों वाला, जिसके बाल बिखरे हुए होते हैं, वो उस हवेली में इंटर होता है। एक औरत उसे देखकर कहती है, रहबर तुम यहाँ? रहबर कहता है, महनाज आंटी, वो ज़रीन। महनाज आंटी कहती है, रहबर मैं ज़रीन से मिलकर आई हूँ। वो अब भी तुमसे ही शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपने माँ बाप की ज़िद के आगे मजबूर है। तुम तमाशा खड़ा ना करो, बेहतर है कि चले जाओ। नहीं महनाज आंटी, मैं ज़रीन से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। यह कहकर रहबर भागता है, एक छत से दूसरी छत, एक दीवार से दूसरी दीवार, एक दीवार फलांगता है। तुम ज़रीन का चाचा रहबर को मिलता है। रहबर कहता है, साद अंकल, ज़रीन अब भी मुझसे ही शादी करना चाहती है। आप ज़रीन के अम्मी अबू को समझाएं ना कि वो ये शादी रोक कर हमारी शादी करवा दे। साद अंकल कहता है, नहीं रहबर बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। रहबर कहता है, क्यों नहीं हो सकता? वो क्यों अपनी बेटी की खुशियों के दुश्मन बने हुए हैं? सॉरी रहबर, ये कहकर साद अंकल चला जाता है। रहबर फिर ज़रीन को ढूंढने में मगन होता है, पागल होता है। भागता भागता एक रसोई घर में पहुंचता है, जहां लोग शादी का खाना बना रहे होते हैं। एक बूढ़ा सा मजदूर रहबर को देखकर कहता है, बेटा भूख लगी है ना, खाना खाने आए हो ना? तो रहबर कहता है, नहीं, मैं तो दुल्हन से मिलने आया हूँ। वो अब भी मुझसे ही शादी करना चाहती है, लेकिन वो अपने माँ बाप की ज़िद के आगे मजबूर है। वह बूढ़ा सा शख्स अपने साथियों से मुखातिब होकर कहता है, यार इस शख्स की आंखें बताती हैं कि ये सच्चा है, तो क्यों ना हम इसकी मदद करें। इतने में एक शख्स भागता हुआ आता है और कहता है, शादी का खाना बनाना रोक दो, दिल का अटैक होने से लड़की की मौत हो गई है। ये सुनते ही रहबर गिरता है और गिरकर रोने लगता है। इतना रोता है कि उसकी भी सांसें निकल जाती हैं और वो भी मौत की नींद सो जाता है।